नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत को किस प्रकार से भारत की एप्स को डिलीट किया जा रहा है गूगल के प्ले स्टोर से, और किस प्रकार से चाइना की एप्स का सपोर्ट किया जा रहा है गूगल के ही द्वारा। लॉन्ग ड्यूरेशन ऐसा होता जा रहा है, जब जब भारत में किसी भी प्रकार के बैन का प्रयास किया जाता है तब तब कहीं ना कहीं से छुपे हुए तौर पर सपोर्ट निकल कर आती है कोई ना कोई। अब जैसे कि कुछ ही समय पहले भारत में काफी ज्यादा बैन की पॉलिसी चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा है भारत का और चाइना का बॉर्डर पर, और इसके अलावा पूरे विश्व में कोरोना वायरस की वजह से भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो यहां पर भारत में एक ऐप बनाया गया, रिमूव चाइना ऐप। ये रिमूव चाइना ऐप भारत में बनाया गया, कुछ ही समय हुआ था इसको बनाए हुए। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि इसके मिलियंस के अंदर डाउनलोड होने लगे। लास्ट टाइम भी जो डाउनलोड हुए थे वो 5 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन जो ऐप डाउनलोड हुई। लेकिन क्या हुआ, 5 मिलियन ऐप डाउनलोड हुई। इस ऐप का प्रोसेस क्या था कि चाइनीज ऐप को डिलीट करना था, सर्च करना और चाइनीज ऐप को डिलीट करना। लेकिन अपोज में क्या हुआ, अपोज में यह हुआ कि गूगल ने रिमूव चाइना ऐप को ही डिलीट कर दिया अपने पोर्टल से, अपने सब उससे सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन के जो प्ले स्टोर है वहां से, प्ले स्टोर से रिमूव चाइना ऐप को ही डिलीट कर दिया। और ऐप को डिलीट करने के बाद में ऐसी और भी बहुत सी ऐप डिलीट कर दी गई जो किसी भी प्रकार से टिकटॉक को या चाइना की ऐप को कंपटीशन देने का प्रयास कर रही हैं। और हिडन तौर पर जो चाइना की टिकटॉक है उसको गूगल के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां पर भी टिकटॉक की रेटिंग गिरने लगती है वहां पर जो प्ले स्टोर गूगल है वो जाकर इनके नेगेटिव व्यूज को डिलीट करने लग जाता है ताकि इनकी रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट आए। देख सकते हैं यहां पर ये 4.9 स्टार मिले हुए हैं रिमूव चाइना ऐप को, जो कुछ ही दिन में इतनी पॉपुलैरिटी ले गया। लेकिन अब क्या हुआ, इस ऐप को ही बैन कर दिया गया। तो इससे संबंधित कई क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि क्या गूगल चाइना को सपोर्ट कर रहा है, यह है पहला सवाल। दूसरी चीज की बात करते हैं, तो दूसरी चीज की बात ये करते हैं कि आबादी के नाम पर तो भारत में भी कम आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी भारी मात्रा में गूगल की जो तरफ से उसकी तरफदारी की जा रही है चाइना की, वो क्यों की जा रही है। तीसरा पॉइंट यहां पर इकट्ठा क्या होता है कि टिकटॉक के कंपैरिजन में उतनी ही स्पीड से रिमूव चाइना ऐप भी डाउनलोड हो रही थी और कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही थी गूगल को, तो ऐसा क्यों किया गया। ऐसे कुछ सवाल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे क्या रीजन है, क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं टिकटॉक के अगेंस्ट में गूगल के द्वारा, किसको, आपकी रिमूव चाइना ऐप को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं के मोहन आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। यहां पर हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी करंट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। यदि आप कहीं पर भी हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारी आईडी है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और पेनड्राइव सिलेबस लेना चाहते हैं तो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए। गाइडेंस के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। यदि आप लाइव ऐप पर, जूम पर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आईडी और पासवर्ड के लिए आप यहां कॉल कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड लीजिए, 6 दिन का डेमो क्लास आप यहां पे अटेंड कर सकते हैं और आगे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करने से पहले दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इतिहास की थोड़ी सी जानते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन से कोरोना वायरस की वजह से चाइना की पूरे वर्ल्ड वाइड में बदनामी हो रही है। इससे रिलेटेड हमने कुछ ही समय पहले मेक इन इंडिया 2.0 का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने सारी जानकारी दी थी कि क्यों लोग बॉयकॉट कर रहे हैं चाइनीज ऐप का, क्यों बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन क्या हम बैन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये जान लीजिए, इस वीडियो के अंदर हमने आपको क्लियर बताया था कि बोलना, पैट्रियोटिज्म होना,
एक अलग बात है। पैट्रियोटिज्म होना अलग बात है कि एक तरफ मन से अगर पूछा जाए आम व्यक्ति से तो आंख बंद करके कहेगा कि हाँ भाई चाइना की सारी ऐप बैन करके उसको वॉलेट से नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आदमी व्यापार के लिए मोबाइल खरीदने जाएगा तो इंडियन ब्रांड खरीदने की जगह वो जाके चुपचाप ओप्पो, वीवो या फिर कोई चाइना का ब्रांड खरीद के खुश हो जाएगा और मानेगा कि एक मोबाइल ना खरीदने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये सच्चाई है, ये एक सच्चाई है कि हम चाहकर भी चाइना का पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत इस समय एक असेंबली हब है। ये समझ लीजिएगा, भारत एक असेंबली हब है जहां पर चीजें असेंबल होती हैं और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर आपको बैन करना है चाइना को तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी भी प्रकार से चाइना को बैन कर सकते हैं। और इस चीज के लिए भारत को कम से कम नहीं तो कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे, तब जाकर वो किसी भी हालात के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और चाइना के अंदर से आने वाली जितनी भी चीजें उनका बैन करना पॉसिबल हो पाएगा। यानी जब तक नहीं हो सकता है तब तक आप किसी भी परिस्थिति में चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जान लीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं किस भाषा में बोल रहा हूं, तो दोस्तों मैं आपको वो रेशो बता रहा हूं जिसके अंदर आप एग्जैक्टली आप उसका सर्वे कीजिए, एनालिसिस कीजिए, आपको सही चीजों की जानकारी मिलेगी। गलत इंफॉर्मेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, शोर मचाना अलग बात है, नॉर्मली चीजें अलग है। अगर बात करें बॉयकॉट चाइना तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, इकोनॉमिकल मुद्दा नहीं है। ये इकोनॉमिकल अगर आप बैन करेंगे तो भारत की इकोनॉमी को लंबे समय तक सफर करना पड़ेगा, जिसके रिजल्ट्स आप 10 साल तक देखेंगे अगर बैन किया जाता है तो, जो कि पॉसिबल है नहीं, होगा भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज शोर जरूर मचाती हैं, लेकिन जब रिजल्ट का नंबर आता है वो इस बात से पीछे हट जाती हैं। तो ये चीज आपको समझना है अच्छे से। ये आज से नहीं हो रहा है, दिवाली आएगी तो बैन किए जाएंगे दिवाली में चाइना की चीजें होली पर बंद करने का डिसीजन होता है हर त्योहार पर, तो पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं करंट न्यूज पर, यानी कि आप बैन नहीं कर सकते। तो अब आती है करंट न्यूज की जब भारत का और चीन का बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है और हालांकि दोनों ही देश इसको दूर ही दूर में सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो लड़ाई के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच में लोगों के दिलों में कोरोना वायरस को लेकर और डिस्प्यूट को लेकर, भारत के लिए चाइना के वर्ड्स को देखकर लोगों के दिल में कहीं ना कहीं देशभक्ति उमड़ पड़ी है। तो उस परिस्थिति के अंदर एक व्यक्ति ने, कंपनी ने वन टच प्लस या ऐप लैब है, इन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया और सेटअप बनाने के बाद एक सॉफ्टवेयर बना दिया। ये सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया रिमूव चाइना ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद ये नॉर्मली सेलेक्ट करेगा उन एप्स को जो चाइना बेस है, उन गेम्स को जो चाइना बेस है, और उसके बाद आपकी परमिशन लेकर, ध्यान दीजिएगा, आपकी परमिशन लेकर ये क्या करेगा, उन एप्स को डिलीट कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इधर 2 पॉइंट समझने हैं। आप कहते हैं एनालिसिस, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे इंडिया के अंदर ओप्पो, वीवो और ऐसी कंपनीज के मोबाइल सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। वन प्लस जैसी कंपनीज जो है सबसे ज्यादा बिक रही हैं। अब ये मोबाइल चाइनीज सपोर्ट के हैं, चाइना से आ रहे हैं और चाइना की ऐप इनमें आएगी, सॉफ्टवेयर आएंगे। तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके क्या करेंगे, उन फोन्स के अंदर से चाइनीज ऐप निकालेंगे जो फोन चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है। सबसे पहला पॉइंट ये समझ लीजिए। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इस ऐप को इंडियंस के द्वारा बनाया गया, 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए थे 10 दिनों के अंदर मई के अंदर, और 5 मिलियन व्यूज हो गए थे, 5 मिलियन इसके डाउनलोड हो चुके थे। कब तक 5 मिलियन डाउनलोड हो चुके थे? 3 जून तक, यानी कि लोगों ने इतना खासा इसको पसंद किया। बट असलियत में इस ऐप में ऐसा कुछ था नहीं सिवाय डिलीट करने के। तो क्या हुआ, 3 जून तक में 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, इसको डाउनलोड किया गया और इसे नंबर 1 रैंकिंग मिल गई। आप देख सकते हैं 4.8 से 4.9 की रैंकिंग है। ये जो 4.8 है ये थोड़ा पुराना डेटा है। 4.9 की एक्चुअल में यहाँ पे रेटिंग आई। तो रेटिंग आने के बाद अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई कि भारत में भारी मात्रा के अंदर बहिष्कार किया जाने लगा चाइनीज ऐप का। अब जितनी भी
एप्स है इंस्टॉल हो रही थी इंडिया के अंदर, उनका डेटा देखा गया। डेटा देने के बाद कुछ ही दिनों में नोटिस किया गया कि भारी मात्रा में एप्स को डिलीट किया गया। एप्स यहां से डिलीट हो रही थी, उधर चाइना का एग्रेशन जो था इंडिया के लिए बढ़ता जा रहा था, इंडिया के लिए बढ़ता जा रहा था। और टिकटॉक इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है, जिसके अगेंस्ट जो है बहुत सारी कंपनी अपनी अपनी ऐप चलाना चाहती हैं। अब आ जाता है बात, अगर बात करें तो इंडिया जो है चाइनीज मोबाइल में Xiaomi यानी MI के फोन हो गए, ओप्पो के हो गए, रियलमी के हो गए, बहुत सारे फोन यहां पर बेचे जाते हैं। ये सारी की सारी चाइनीज कंपनी है। अब ये तो पॉसिबल नहीं ना कि सारी की सारी चाइनीज कंपनी के मोबाइल भी फेंक दिए जाए, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये सिक्योरिटी और स्क्रूटनी का सवाल आता है कि जितनी भी एप्स डाउनलोड हो रही हैं, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या उनसे आपका डेटा सेफ है, या और भी कुछ बहुत सी चीजें यहां पे काउंट की गई। अब जो रिमूव चाइना ऐप है, इसके बारे में बहुत सी फिर व्यूज आने लगे। अब यहां पर ये जो ऐप है डिबेट का कारण बन गई है। चाइनीज डेवलपर्स जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, चाहे बीजिंग हो चाहे और भी अलग अलग जगह पे वेल के अंदर हुआ, ये आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद शोर मचने लगा कि एक तरीके से ये मार्केट को डिसरप्ट कर रही है ऐप, क्योंकि गूगल के सपोर्ट से जो ऐप इन्होंने डाउनलोड करवा रखी है वो ऑथेंटिक है, उससे किसी प्रकार के डेटा की चोरी नहीं हो रही है। अपोजिट में जो देशभक्ति है वो यहां पर किसी प्रकार से भारी पड़ने लग गई और नुकसान होने लगा एप्लीकेशंस का। अब ऐसी बात आती है कि यहां पर जो एप्लीकेशन थी असलियत में वो चाइना की ऐप का विरोध कर रही थी, वो अपने प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करने का काम नहीं कर रही थी, सिर्फ चाइना की ऐप को डिलीट करवाने का, डिलीशन का काम ज्यादा कर रही थी। तो इससे क्या हुआ कि चाइना के जो सेंटिमेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होने लगे। अब उसके बाद में एज द फाउंडर ऑफ मेजर ऐप एक्सपोर्ट सेड टू मी, ये न्यूज़पेपर को बोला गया, आई थिंक व्हाट विल हैपन इन इंडिया विल हैपन इन अदर कंट्रीज इन द फ्यूचर, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दैट शुड फैक्टर इन चाइनीज डेवलपर्स कैलकुलेशन। कहा गया कि अगर इंडिया में ये काम हो रहा है तो इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर इंडियंस रहते हैं, इंडियंस के साथ साथ जहां पर ये ऐप्स का यूज किया जा रहा है, तो इससे नुकसान भारी मात्रा में होगा, बहुत ज्यादा। अब परहैप्स सम एश्योरेंस फॉर चाइनीज डेवलपर्स, व्हाइल the user detection app applauded its mission, a few complaints and no immediate replacement or to certain Chinese app. One of the top indigenous alternative recommended by the users in Geo platform, the well-funded Reliance subsidiary that operates a wide range of mobile apps. अब क्या हुआ कि एक तरफ जो है चाइना के अंदर हड़कंप मचने लगा, दूसरी तरफ उसके एस्केप के रास्ते ढूंढने लगे। कुछ लोगों के ये व्यूज आने लगे कि इसके असर जो है चाइना के अलावा और भी बहुत सारे देशों में दिखाई देंगे। बता देना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर भी काफी बार ऐसा हो चुका है कि ट्रंप या अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक है, टिकटॉक के अलावा इन सब का बहिष्कार करने की बात की है। टिकटॉक के लिए अमेरिका ने अभी बीच में जो यहां पर युद्ध हुआ है बहुत भारी मात्रा में, किसके, जॉर्ज फ्लोइड की डेथ के बाद में, तो टिकटॉक और चाइनीज ऐप का भरकर विरोध किया जा रहा है अमेरिका के अंदर भी, और कोशिश की जा रही है कि ध्यान दिया जाए कैसे ये काम हो रहा है। इसी बीच में ग्लोबल टाइम्स जो है, यूनाइटेड के जो ग्लोबल टाइम्स है, चाइना की ही एक साइट है जहां पर ये ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। तो यहां पे क्या है, इंडियन सॉफ्टवेयर रिमूव चाइना ऐप लाइकली टू ड्रॉ पनिशमेंट फ्रॉम चाइना। अब यहां पर क्लियर खबर एक नोटिस कर दी गई, पेस्ट कर दी गई। क्या खबर है ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 तारीख की खबर है, 2 जून की, कि जिस हिसाब से रिमूव चाइना ऐप बनाई गई है, ये एक तरीके से पनिशमेंट लेकर जाएगा इंडिया से। इंडिया जो है पनिशमेंट का रिस्पॉन्सिबल बनेगा यदि ये ऐप आती है तो। सेम ऐसे ही यहां पर कुछ समय पहले मित्रो एक ऐप बनाई गई थी यहां पर बेंगलोर के अंदर, जो कि इंडिया बेस्ड एक मित्रो ऐप थी। ये असलियत में मित्रो ऐप टिकटॉक की तरह चलाई गई थी, टिकटॉक की तरह ये मित्रो ऐप चलाई गई थी, जिस पर सारी की सारी सेम फैसिलिटीज थी। ये भी वही एंटरटेनमेंट का साधन था। लेकिन मित्रो ऐप के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया कि ये एक ऐसी ऐप है जो चाइना के बेसिकली कोड्स को फॉलो कर, जो पाकिस्तान के कोड्स को फॉलो करती है, उसी सिस्टम को फॉलो करती है, जिस वजह से ऐसे कुछ ब्लेम्स लगाकर मित्रो ऐप को भी क्या कर दिया गया है,
डिलीट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। हालांकि मित्रों ऐप के लिए ऐसा एक छोटा सा कंडीशन लगाया गया है कि यदि ये अपने अंदर सुधार लाते हैं और अपनी सिक्योरिटी वॉल्स को इंप्रूव करते हैं तो इसे दोबारा से डाउनलोड करने की परमिशन जो है गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। लेकिन मीनवाइल तब तक के लिए इसे बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। इसे भी बैन करने के साथ साथ यहां तक कि इसे डिलीट करने के लिए भी काफी ज्यादा पीछे से प्रेशराइज किया गया। ये है टिकटॉक की तरह ही इंडियन ऐप बनाई गई है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म जो सिक्योरिटी कोड है वो पाकिस्तान बेस है। टिक टिक ऐप नाम है उसका, याद रखिएगा ऐप का नाम जो है वो टिक टिक है। देखिए यहां पे लिखा गया है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के आधार पर सिक्योरिटी कोड जो है पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की जो ऐप है उसका नाम टिक टिक है, TIC। आप चाहें तो इसे फाइंड कर सकते हैं, पता चल जाएगा, जो कि सिक्योरिटी वॉल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। और यहां पर आपका डेटा सेफ नहीं है और डेटा सेफ ना होने की वजह से यहां पर ये पॉइंट उठाया गया और क्लियर बोला गया कि अगर ये अपने इश्यूज को सुधार लेते हैं तो यहां पर इन्हें दोबारा गूगल स्टोर पर अपनी ऐप को डालने का मौका मिल जाएगा। ये जो न्यूज है ये 4 तारीख को दी गई, 4 तारीख को दी गई और 3 तारीख को इसे बैन किया गया। मतलब कहने का एक बात सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे क्लियर होता है। पहले क्वेश्चन क्या है कि क्या गूगल सपोर्ट करता है चाइनीज ऐप को, तो उसका जवाब बिल्कुल हां निकलता है, बिल्कुल जवाब 100% श्योर निकलता है। नोटिस कीजिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक ऐप बनाई जो बहुत पॉपुलर हो रही है, इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनने पर मजबूर कर रही है, लेकिन क्या इधर से गूगल उसे डिलीट कर देता है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ी मार्केट है और इतनी बड़ी मार्केट है जहां पर टेक्नोलॉजी के आधार पर गूगल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो जाहिर सी बात है सपोर्ट के लिए वो किसी भी तरीके से चाइना की एप्स का नुकसान नहीं होने देगा। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी ऐप जो मित्रों बेस्ड है उसे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी वॉल की कॉपी कहता है और उसको ये कह के भी डिलीट कर देता है। चलो हम ये मान लेते हैं, यहां पर हम ये मान लेते हैं। अब आ जाता है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा, उसको वेट कीजिएगा, पहले ये न्यूज सुन लीजिए। अब यहां पर न्यूज क्या है कि जो ऐप है आपकी दोनों डिलीट कर दी गई हैं। डिलीट इसलिए की गई हैं क्योंकि डाउनलोड्स बहुत ज्यादा हैं और चाइना की ऐप जो है डिलीट हो रही है। डिलीट यानी कि चाइनीज ऐप वायलेट मान रही है इसको, बिहेवियर ऑफ, मतलब कि जो नियम है उसको तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि खुद गूगल प्ले स्टोर कभी भी ऐसी कोई ऐप डाउनलोड नहीं करने के लिए बोलता जो दूसरी ऐप्स को डिलीट करने का प्रेशर क्रिएट करे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल। तो ऐसी ही परिस्थिति में इंडियन एक्सप्रेस ने, यहां पर न्यूज़पेपर ने, एक साइट ने यहां पर क्लियर इंफॉर्मेशन दी है कि वी आर रिसेंटली सस्पेंडेड अ नंबर ऑफ एप्स फॉर वायलेटिंग द पॉलिसीज एंड वी डू नॉट अलाउ द ऐप एनकरेजिंग एंड इंसेंटिव यूजर इन रिमूविंग और डिसेबलिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। यानी ऐसी किसी भी ऐप को ये प्रमोट नहीं करेंगे जो बाकी थर्ड पार्टी की एप्स को डिलीट करने के लिए प्रेशराइज क्रिएट करेंगी, प्रेशर क्रिएट करेंगी। ऐसी ये उनके बेसिकली गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो ये उनको यानी कि रिमूव चाइना ऐप को सपोर्ट नहीं किया जाएगा और ये क्या करेंगे, सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम पर ऐसी ऐप्स को सपोर्ट करने की जगह उन्हें बैन करना ज्यादा पसंद करेंगे। एक कॉमन कंसेप्ट ये भी है कि रिमूव चाइना ऐप से आपके मोबाइल के अंदर 10 प्रकार की चाइनीज ऐप चल रही हैं और रिमूव चाइना ऐप डालने से 10 ऐप डिलीट हो रही हैं, जबकि रिमूव चाइना ऐप खुद भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है बिजनेस अगर चाइना से मिल रहा है तो इंडिया को सपोर्ट कर पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा गूगल के लिए। अब आ जाती है बात अगले पॉइंट में। द ब्लॉग फर्दर स्टेटेड दिस इज द लॉन्ग स्टैंडर्ड रूल डिजाइन टू इंश्योर हेल्दी कंपिटिटिव एनवायरनमेंट विच डेवलपर्स कैन सक्सीड बेस्ड ऑन डिजाइन एंड इनोवेटिव। सिंपल सा पॉइंट बोला गया कि हम जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का, वो हेल्दी और कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है। कंपटीशन के आधार पर क्वालिटी अच्छी है, डिलीट करो चलता है, सिर्फ भड़का कर डिलीट कर पाना एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। When apps are allowed to specifically target other app, it can lead to the behavior and we believe is not the best interest of our community of developers and consumers। क्लियर बोला गया कि चलो जी ठीक है, हम जब ये लाइन पढ़ते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, बुराई वाली एप्स नहीं करेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे, समझ में आता है। अब आगे पढ़ते हैं, रिमूव चाइना ऐप उन फोन्स के अंदर अभी भी काम करेगी जिन फोन्स में वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है।
ठीक है। इसके अंदर इसमें परमिशन मांगती है, ये ऐप डायरेक्टली अपनी मर्जी से डिलीट नहीं करती, जब आप कहेंगे तो ये डाउनलोड की जाएगी। अगर बात की जाए मंडे तक तो 5 मिलियन इस पर आपकी डाउनलोड्स की गई हैं। टॉप फ्री ऐप्स के अंदर नंबर 1 ऐप बन चुकी है रिमूव चाइना ऐप, यानी डिलीट होने से पहले ये नंबर 1 ऐप बन चुकी थी, नंबर 1 ट्रेंडिंग ऐप। इसके बाद सत्यजीत सिन्हा जो कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है, उनका कहना क्या है देखते हैं। इन्होंने बताया रिमूव चाइना ऐप जस्ट आइडेंटिफाई द ऐप डेवलपर्स कंट्री ऑफ ओरिजिन बाय कंपेयरिंग इट द रिपोजिटरी डेटाबेस ऑफ ऐप डेवलप्ड इन चाइना, यानी चाइना की है तो ये डिलीट कर देगी। सिन्हा एक चीज और कहता है, ये ऐप सेफ है इस्तेमाल करने के लिए, इससे किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान सिर्फ चाइनीज कंपनीज को होगा, फोन यूजर को कोई नुकसान नहीं होगा, और ये कोई स्टोर्ड पर्सनल डेटा को भी अफेक्ट नहीं करती। तो चलो यहां तक तो ये इंफॉर्मेशन आ गई, हम समझ भी गए कि भाई गूगल सही है, और गूगल सही होने के बाद हमारे हिंदुस्तान के लोग 99% गलत है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन फिर कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आए कि इनको आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बीच में जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो हमें लगा कि सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता है, गूगल कभी चाइना की एप्स को स्टोर नहीं करेगा। तो अब आ जाता है पॉइंट यहां पर 2 व्यूज है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 फोटोज है, टिकटॉक की है, प्ले स्टोर की, ध्यान दीजिएगा। एक पर है 28 मिलियन व्यूज, जिसमें से काफी सारे नेगेटिव व्यूज होने की वजह से इसको रेटिंग मिलती है 1.2 स्टार की। कुछ ही दिनों के अंदर 80 लाख नेगेटिव रिव्यूज को टिकटॉक के डिलीट कर दिया जाता है, और उसी के तुरंत बाद देखिए यहां पर आगे एक स्लाइड में यहां पर 20 मिलियन व्यूज है, यानी 8 मिलियन व्यूज को डिलीट कर दिया गया। नेगेटिव व्यूज डिलीट करने के बाद टिकटॉक की रेटिंग्स फिर से इंप्रूव कर दी गई, ताकि टिकटॉक को फिर से सपोर्ट मिल जाए। अगर गूगल चाइना की एप्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऐसी पर्सनल जो ये नेगेटिव वोट्स हैं इन्हें डिलीट क्यों किया गया। ऐसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, जैसे फैजल सिद्दीकी, इन्होंने विमेन के वायलेंस के अगेंस्ट काफी सारी स्टेटमेंट्स दी थी, जिससे जो टिकटॉक थी उसकी बेइज्जती होने लग गई थी प्ले स्टोर पर। इन्होंने क्या किया, आईडीज को डिलीट कर दिया, आईडीज को डिलीट करके काफी सारा बैकअप डेटा था जो नेगेटिव व्यूज थे उनको डिलीट कर दिया, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना की एप्स को स्टोर करवाया। अब चलो हम यहां पर भी एक बार को मान लेते हैं कि चलो यहां पर बहुत सारे नेगेटिव व्यूज आते हैं, लेकिन ये पॉइंट नंबर 3 है जहां पर गूगल प्रूव कर रहा है कि वो चाइनीज ऐप को सपोर्ट कर रहा है। चलो जी, अब अगला पॉइंट आता है कि यहां पर गूगल के ऊपर अमेरिका में ट्रंप ने काफी ज्यादा इंक्वायरी की बात करी कि भाई यहां पर गूगल जो है सपोर्ट कर रहा है टिकटॉक ऐप्स को या अलग अलग चाइनीज ऐप को, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन क्योंकि इस समय माहौल गरमाया हुआ है और काफी ज्यादा जॉर्ज फ्लोइड की डेथ के बाद टिकटॉक रिस्पॉन्सिबल है काफी ज्यादा वायरल करने में वीडियो को और काफी ज्यादा फैलाने में, तो उस पर काफी ज्यादा इंक्वायरी के भी सवाल उठते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहां पर भी टिकटॉक को एक तरीके से अवॉइड किया जाता है। अब आ जाता है पॉइंट कि हांगकांग में टिकटॉक का काम कम हो जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट की सपोर्ट से हांगकांग में यहां पर टिकटॉक को फैलने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं फैलने दिया जाता? क्योंकि हांगकांग में दंगे हो सकते हैं, जबकि अमेरिका में दंगे हुए उनका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, एप्पल के ऊपर भी चाइना ने काफी ज्यादा प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद एप्पल ने हांगकांग के अंदर एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करी, और एप्लीकेशन बनाई गई थी वूजी के द्वारा, और हांगकांग की जो ऐप बनाई गई थी उसका नाम रखा गया था HK प्रोटेस्ट। ये बेसिकली हांगकांग में HK को यूज किया गया। एक ऐसी ऐप बनाई गई जो रियल टाइम वॉलंटियर्स को दिखाती थी कि कहां पर भीड़ है, कहां पर पुलिस अटैक कर रही है, कहां पर गैस के गोले मारे जा रहे हैं, कहां पर पब्लिक सेफ्टी डिटीरियोरेट हो रही है, कहां पर लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो बेसिकली कहां पर लॉ एनफोर्समेंट ज्यादा है। इन चीजों को देखते हुए ऐप बनाया गया। इस ऐप का नाम था HK मैप लाइव, यानी हांगकांग मैप लाइव। ये बेसिकली हांगकांग मैप लाइव लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए बना रहे थे, ताकि सेफ रह सके, बिना बात की कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रोटेस्ट के अंदर दंगों से बचाया जा सके। इसमें हर वो व्यक्ति यूज कर रहा था कि कहां बैरिकेड लगे हुए बचकर निकलने का रास्ते बन सके। हांगकांग ने क्या किया, चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, एप्पल पर भी प्रेशराइज किया। एप्पल के पर प्रेशराइज किया तो एप्पल पर स्टोर आया और HK मैप लाइव को बैन कर दिया गया।
यहां से लास्ट ये पॉइंट प्रूव करता है कि किस प्रकार से चाइना जो है अपने ऊपर एक तरीके से तानाशाही को बढ़ाना चाहता है और बढ़ाते हुए अपनी एप्स को तो खत्म करवा ही रहा है, दूसरी तरफ जो इंडियन ऐप है उनको भी उठने नहीं दे रहा है। जबकि चाइना ने जब एप्पल पर स्टेटमेंट का प्रेशर किया तो उन्होंने बकायदा क्लियर व्यूज बोले क्या कि ये ऐप इसलिए बैन की जा रही है क्योंकि ये सिर्फ पुलिस की एक्टिविटी को बैन करने के लिए, पुलिस पर नजर बनाने के लिए, और अगर ये पुलिस को टारगेट करने के लिए है तो इसे पब्लिक सेफ्टी थ्रेटन होगी और हम ऐसी किसी भी प्रकार की ऐप को नहीं चलने दे सकते। और ये कहने के बाद में HK मैप लाइव को डिलीट कर दिया जाता है। तो फाइनल यहां पर ये लास्ट स्टेटमेंट क्लियर करती है कि किस प्रकार से चाइना जो है और चाइनीज ऐप जो है अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती हैं और गूगल से और एप्पल के स्टोर से किस प्रकार से उसे लगातार मदद मिलती आ रही है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन भी यहां पर क्लियर होता है कि इंडिया की जो मित्रो ऐप थी या फिर जो पाकिस्तान के ऊपर जो सपोर्ट का एक तरीके से लगाया गया, ब्लेम लगाया गया, उसको अगर हम हटा दें तो रिमूव चाइना ऐप किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं दे रही थी। लेकिन चाइना का प्रेशर, गूगल का सपोर्ट प्रूव करता है कि यहां पर सही को गलत बनाना कितना आसान है और गलत को सही प्रूव करना कितना आसान है। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।